हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और हरियाणा के और भी जो भी यूनिवर्सिटी है उस सब में पूछा जाता है। इसलिए इसको आप पूरा देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ बीएड में ही नहीं बल्कि सीटेट वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। कल हम पढ़े थे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे ना, जो इंग्लैंड से पढ़ करके वो जो पढ़ाई छोड़ करके कानूनी पढ़ाई छोड़ करके आ गए थे, तो वो लिखना उखना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा था। तो उसी में का एक निबंध है सभ्यता और प्रगति, तो उसी से एनसीएफ 2005 लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 शिक्षा के क्षेत्र में एक दस्तावेज है। यह रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय विषयों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों, वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई थी। यह एक ऐसा दस्तावेज है कि जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई कि बच्चों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा बिना बोझ के पाठ्यचर्या के बढ़ते बोझ की समस्या पर दिए गए विश्लेषण और सुझावों को मद्देनजर रखते हुए एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की समीक्षा की गई। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सीटेट में पूछा जा सकता है। अभी देखिए बिहार के 7th फेज है, उसमें भी पूछा जा सकता है। तो किसके अध्यक्षता में? तो ये प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश की चुनी हुई विशेषज्ञ विद्वानों ने शिक्षक का नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा। यह कि तीसरी दस्तावेज है, यह है ना जो तीसरी दस्तावेज है, ठीक है। एनसीएफ 2005 मार्गदर्शक सिद्धांत। देखिए ये एनसीएफ 2005 है ना, उसका ये सिद्धांत है अब, ठीक है। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पहला है। दूसरा है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर के बालक केंद्रित हो। चौथा है विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए तथा लचीलापन बनाया जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के पद्धति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। देखिए अभी इसको समझिए, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। बच्चा को पढ़ने में तभी मन लगेगा जब आप उसके अपने जैसे होता है ना, अब बताइए कि उसको जोड़ घटाव गुना भाग सिखाना है ना, तो उसको जैसे ले लीजिए तुम्हारे पास 4 गो दोस्त है और तुम्हारे भाई के पास 2 गो दोस्त है, तो कितना दोस्त हुआ? तो 6 गो दोस्त वो कह देगा। तो इसीलिए बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। उसके बाद है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। अब कोई चीज़ है उसको रटने से मुक्त किया जाए, मतलब होता था ना पहले दुका दुके पहाड़ा, दुका दू दून 4 दूती 6 दू चौका 8 ऐसे रटवा रहे हैं अपना पूरा, वैसे रटवाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर के बाल केंद्रित होना चाहिए। मतलब बालक बुक के अनुसार नहीं चलेगा, ठीक है। बालक के अनुसार अब बुक होना चाहिए, ठीक है। बालक क्या चाहता है उसके अनुसार बुक होना चाहिए, ठीक है। अगला है विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए तथा लचीलापन बनाया जाए, लचीला बनाया जाए। अब कोई भी है ना,
जैसे पढ़ाइएगा तो पढ़ाना, अब गतिविधि के द्वारा जैसे कोई चीज़ सिखाइए सिखाइए उसको ऐसे, मतलब करके होता है ना, करके सीखने के लिए कहिए, ठीक है, तभी वो अच्छा से सीखेगा। उसके बाद है राष्ट्रीय मूल्यों के पद्धति आस्थावान प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। अब जैसे देखिए, अब स्कूल समय जनगण मनगण अधिनायक सब ये सब होता है ना, तो अब राष्ट्र के बारे में वो अच्छा सोचे, राष्ट्र के बारे में कुछ जाने, ऐसा आस्थावान होना चाहिए, ठीक है। अब है अगला, NCF 2005 के उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए उनमें मानवीय मूल्यों का विकास करना। अगला है विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना। यहाँ रुचि लिखा जाएगा, ठीक है, रुचि पैदा करना। उसके बाद है प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था स्थापित करना। प्रभावशाली मतलब देखिएगा, अब स्कूल समय नहीं लिखा रहता है बहुत सारा बात, डेंटिंग पेंटिंग बहुत अच्छा कलर एकदम गजब का होता है स्कूल का, तो वही उस सब आकर्षित करता है बच्चा को, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना। अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति, स्तर के अनुसार शिक्षण विधियाँ का प्रयोग, अध्यापकों में आत्मविश्वास का विकास, शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करना, ठीक है। अब आगे है NCF 2005 की शैक्षिक नीतियाँ। ये शैक्षिक नीतियाँ हैं, ठीक है। निम्नलिखित NCF 2005 में निम्नलिखित शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण नीतियों का उल्लेख किया गया है। पहला है विद्यार्थियों के विकास एवं अधिगम के संबंध में सर्वांगीण दृष्टिकोण। दूसरा है कक्षा में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण तैयार करना। देखिए, समावेशी वातावरण तैयार करना मतलब, अब देखिएगा अमीर गरीब हो सबको एक ही कलर का ड्रेस मिल जाता है स्कूल में, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, सबको पहन के जाना है, तो वो समावेशी है। नहीं तो पहले अमीरी गरीबी उसमें छलक जाता था एकदम, ठीक है। अगला है ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सहभागिता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। अगला है प्रयोगात्मक माध्यमों द्वारा सक्रिय शिक्षण करवाना। फिर अगला है पाठ्यचर्या की प्रक्रियाओं में बच्चों की सोच, जिज्ञासा और प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। अब कोई बच्चा है, पढ़ा दिए, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चा को समय दीजिए कि क्वेश्चन पूछ सके। अब कोई टीचर है हड़बड़ाइले चला जाते हैं, ठीक है, वो चले जाते हैं आकर के पढ़ा करके, ठीक है, बच्चा को क्वेश्चन करने का कोई समय नहीं देते हैं, ठीक है। विद्यार्थियों की सहभागिता को क्षेत्र अवलोकन, अन्वेषण, विश्लेषण, विमर्श आदि महत्वपूर्ण ज्ञान की विषय वस्तु को शिक्षण में शामिल करना चाहिए। अब देखिए, बच्चा जब तक घूमेगा फिरेगा नहीं, जब तक आसपास के आदमी सबसे दूसरे से मिलेगा नहीं, तब तक सीखेगा कैसे। अगला है स्थानीय ज्ञान एवं बच्चों के अनुभव को पाठ्य पुस्तक में शामिल करना। अभी देखिएगा EVS जो है ना, EVS में देखिएगा फूड कहता है, पेड़ पौधा, ये सब जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि इस सब से सीखा जाता है, बच्चा सीखेगा, नज़दीकी आसपास के सब कुछ देखेगा तो सीखेगा, ठीक है। अगला है भाषा शिक्षण के संदर्भ में NCF 2005। हम जानते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं तथा दूसरों की बातों को सुन तथा समझ पाते हैं। बच्चे अपनी भाषा या भाषाओं को लेकर ही तथा अपने भाषाई वैचारिक संप्रेषण की योग्यता लेकर के स्कूल आते हैं। अब देखिए, कहता है भाषा जो है ना, भाषा एक माध्यम है। वो किस चीज़ का माध्यम है? अपना, जैसे आप मान लीजिए वो कोई गूंगा है, बोल नहीं पाता है, ठीक है, तो वो बोल नहीं पाता है तो वो या तो लिख करके वो अपने भाषा में लिख देगा ना, ठीक है, या फिर इशारा करेगा। तो एक माध्यम है अपनी बातों को प्रकट करने का। भाषा एक प्रकट करने का माध्यम है। अब कहता है बच्चे अपनी भाषा या भाषाओं को लेकर ही आते हैं। मतलब देखिएगा, कोई भी बच्चा ऐसा थोड़ी है कि वो जाता है एकदम उसके अंदर कुछ नहीं, रोबोट रहता है, उसके अंदर सिस्टम है, वो बच्चा है, जब स्कूल जाता है बच्चा
तो उसको सब कुछ एकदम से अपलोड कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है ना। वो बच्चा को कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। सो बात है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक सृजनशील भाषा शिक्षण द्वारा बहुभाषावाद का उपयोग एवं संसाधन के रूप में कक्षा की शैक्षिक योजना बनाने एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाना बेहद ज़रूरी है। एनसीएफ 2005 में भी कहा गया कि भाषा का हाव भाव के साथ सीखा और सिखाया जाए। अब देखिए, बच्चा अगर गांव का है, आप टीचर है और आप थोड़ा सा टाउन के हैं, या फिर आप तो इतना एज ही होता है टीचर का जो वो लगभग 1-2 भाषा जानता ही है, और कम से कम वो नहीं भी जानता तो एक भाषा, जैसे हिंदी अगर जानना तो हिंदी वो जानेंगे। उसके बाद वो जो क्या कहते हैं क्षेत्रीय भाषा जो होता है, वो क्षेत्रीय भाषा तो उनको लगभग आता ही रहता है जिस क्षेत्र के होते हैं, तो वही क्षेत्रीय भाषा में बच्चे को एक तरह से पढ़ाना है। ठीक है। अब अगला है निष्कर्ष। ठीक है, कंक्लूजन, ऐसे ही आपको लिखना है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि एनसीएफ 2005 शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। इसने शिक्षा को नई दिशा दी। इसमें बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा देने की बात कही गई। बच्चों के ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ने पर बल दिया गया। ठीक है, देखिए अब ये ख़त्म हो गया। ठीक है, आप एनसीएफ से जैसे क्वेश्चन आएगा ना, आपको ये पूरा लिख देना है। ठीक है, और कोई गलती नहीं है इसमें, एकदम बहुत अच्छा से है। हम बहुत ही इसको तोड़ मरोड़ करके कहिए तो लाए हैं। ठीक है, वीडियो पूरा देख करके एक नोट्स बनाइए। ठीक है, और फिर इसको वीडियो को भी देखिए, और मतलब होता है ना, बार बार देखिए ताकि समझ में आ जाए। ठीक है ना, और वीडियो को दोस्तों में शेयर करके उसको भी, जैसे कोई दोस्त है बीएड कर रहा है, उसको भी फ़ायदा हो जाएगा, तो उसमें शेयर कीजिए वीडियो को। उसके बाद चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है।